प्रेम समुद्र लालजू के हृदय में, प्रेम समुद्र का सार लाडली जू से याचना करते हैं, प्रीति की याचना करते हैं, लाडली जू के सखियों की चरण वंदना करते हैं, प्रीति कृपा प्रसाद प्राप्ति के लिए। धन्य है उनका जीवन जिनकी जिह्वा पे राधा नाम रटने का सौभाग्य, रुचि, भाव बन गया है। ये महासौभाग्य है। रे मन राधा नाम कह लीजिए। ये श्रीधाम वृंदावन की रसिकों की कृपा है जो राधा नाम का परिचय, राधा नाम जपने की प्रेरणा, राधा नाम जपने की इच्छा हमें प्राप्त हुई। गुरु के वचन अटल करी मानहु, मान लो, गुरु के वचनों पर अटल विश्वास कर लो, सब बात बन जाएगी। तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। ये भाव का विषय है, विश्वास का विषय है, प्रबल श्रद्धा का विषय है। अगर मान लो तो निहाल हो जाओगे, खुद देख लेना। गुरु के वचन अटल करे मानहु, साधु समागम कीजे। संत समागम से जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा तब क्रमशः उत्थान होता है या सीधे उत्थान, ये तो आराध्य देव जाने कि क्रमशः उत्थान कराते हैं या सीधे स्थिति प्रदान करते हैं, ये उनके ऊपर है। वो किसी पतित को सीधे महान जीवन मुक्त बना सकते हैं। लोगों की धारणाएं होती, जैसे किसी से कोई गलती हो गई तो जीवन भर इस बात को देखते हैं कि ये वही है जिसने वो गलती की थी। नहीं, कल गलती हुई थी, आज आराध्य देव की कृपा हो गई तो जीवन मुक्त हो जाएगा वो। इसीलिए कभी किसी की गलती को देखकर सदैव उसे दोषी नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिसलन का मार्ग है, किसी से भी फिसलन हो सकती। इसका मतलब वो गिरा ही पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं। गुरु कृपा पात्र, हरि कृपा पात्र ऐसे नहीं होते। एक बार पूज्य श्री मामा जी बक्सर वाले, उनसे एकांत में प्रश्न किया कि शरणागत गिर क्यों जाता है? जब भगवान का शरणागत है, भगवान के वचन हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तो वो गिर कैसे गया? शरणागत गिर क्यों जाता है? बोले शरणागत है वो का पक्का। तो बोले फिर वो बाल है खिलाड़ी के हाथ का, वो गिरा नहीं है, वो नीचे पटका गया है, तो गिरना ही तो हुआ ना। बोले नहीं नहीं नहीं, जब खिलाड़ी अपने हाथ का गेंद नीचे मारता है तो नीचे फेंकने के लिए नहीं, लक्ष्य चूमने के लिए नीचे ऐसे पटका मारा कि वो अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। एकदम हृदय शीतल हो गया। तो लगा कि बिना संत समागम के समाधान हो ही नहीं सकता। कौन? ये एक साधारण उदाहरण और असाधारण प्रसन्नता प्राप्त हुई, हृदय प्रफुल्लित हो गया। तो जन साधारण के हृदय में रहता है, अगर किसी साधक से गलती हो गई तो जीवन भर उस गलती को याद करके उसके चेहरे पर देखता रहे, ये वही है जिसने गलती की थी। नहीं, ये वो नहीं है जिसने गलती की थी। जो गलती की थी वो एक वृत्ति थी, और ईश्वर ने, आराध्य देव ने उसे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी। अपिचेत सुदुराचारो, भगवान के शब्द जरा गौर से सुनिए। कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्य। मानो ये साधु है। साधु को कभी कहा नहीं जाता कि इसे मानो साधु है। वो साधु नहीं था, उसने दुराचार किया सांगोपांग। अब उसने मेरी शरण ले ली, मैं बनाऊंगा साधु, अब उसे साधु मानो, मेरी आज्ञा है। साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं, उसको मैं साधु बनाऊंगा। और बना दिया, बड़े बड़े हिंसकों को ब्रह्म ऋषि बना दिया। इसीलिए कभी किसी उपासक पर अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो जीवन भर के लिए लांछन शब्द न देखे। नहीं, पता नहीं हरि कब कृपा कर दे और उसको एक विषय से एक महान योगी बना दे।
बस यही हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि ये संसार है, बख्शता किसी को नहीं। अगर त्रुटि हो गई, ना भी त्रुटि हो तो जाल में फंसा करके नीचा दिखाने के लिए त्रुटि साबित कर दी जाती है। ये माया है, इसलिए किसी को अपना मित्र नहीं और किसी को अपना शत्रु नहीं। एकमात्र मित्र प्रभु श्री हरि और शत्रु एकमात्र मेरा दुर्वासना से भरा हुआ मन। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। हम सदैव मन पर शत्रुवत व्यवहार रखें, ये दुष्ट कभी भी फंसा सकता है। और मेरा सच्चा मित्र एकमात्र हरि, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। तो हमारी अटल विश्वास स्थिति गुरु के वचनों पर होनी चाहिए। सूरदास जी कह रहे हैं, गुरु के वचन अटल करी मानहु, साधु समागम कीजे, रे मन राधा नाम कही लीजे। समय कैसे व्यतीत करना है? पढ़िए, गुनिए भक्ति भागवत और कहा कथि कीजय। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, भीर मिटे भट जमन की, भय भंजन हरि सोए। भय भंजन हरि सोए, भरम भूल्यो भटकत कत। सेवक जी महाराज कह रहे, महान रसिक कह रहे, भगवत भक्ति विचार, वेद भागवत प्रीति रति, वेद भागवत प्रीति रति, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। भक्त के चरणों का दासत्व भाव रखकर वेद भागवत पुराण समस्त शास्त्रों का उसको जब ज्ञान हुआ, तब प्रीति का महत्व जागृत हुआ। श्री सेवक वाणी जू अति अगाध मति गूढ़, बिरलो कोई समुझई हित मार्ग आरूढ़। ये हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, चार वेद सुस्मृत जो चार अवगाही ले, जब तब पावे सेवक हृदय। ये अपनी बात समझते नहीं हैं। श्री सुख मुख जू बचन सुनावहु। सेवक जी महाराज श्री शुकाचार्य के द्वारा गाए हुए श्रीमद् भागवत का सम्यक ज्ञान, तब उसको समझ में आएगा श्री कृष्ण क्या है, ये प्रीति क्या है, किशोरी जी क्या है, तब समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी होता है। तो बोले हमको तो कोई शास्त्र आता नहीं, तो गुरु के वचन अटल करी मानहु, साधु समागम कीजय। अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे पूरे शरीर के रक्त को दुग्ध में बदल करके भगवान उस नवीन बालक के पोषण के लिए उतना ही गर्म, मीठा और पावर युक्त दुग्ध मां का, कहीं भी शरीर में ऑपरेशन करके देखो सफेद दुग्ध नहीं मिलेगा, लेकिन उस करुणा निधान ने पूरे मां के शरीर के रक्त को उतना जितना से बालक का पोषण हो दूध बना दिया, और उतना ही गर्म, उतना ही मीठा, उतना ही पावर युक्त जितना वो बालक पचा ले, और वो बालक पुष्ट होता है। ऐसे सदगुरु संपूर्ण शास्त्रों का सार दुग्ध रूप वचन एकत्रित करके अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों पुराणों की विविध वृत्तियों को ढूंढने की जरूरत नहीं, उनको खोज करके अनुभव करके गुरुदेव दे रहे हैं। तो गुरु के वचन अटल करी मानहु, साधु समागम कीजय। संतों का संग करो और गुरुदेव के वचनों पर अटल विश्वास करो, परिणाम तुम्हारा परम मंगल होगा। वर्तमान में तुम्हें थोड़ा कड़ुआ लग सकता है, ये हटाओ, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसा करना नहीं है, तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों कहते हैं। जब आपको परिणाम मिलेगा तो आप इसी बात के लिए रोएंगे कि अगर गुरुदेव मुझे कृपा ना करते तो मैं इस रस को न प्राप्त कर पाता। तो अटल विश्वास उनके वचनों पर आंख मूंद कर एक बार इस जीवन को गुरुदेव को दे दो। आपको ऐसा करना है, बस वचनम करिष्ये तो